बैटमैन सारे बात सुनकर सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ और अच्छे से डेड बॉडी को देखता है। बैटमैन तो पाको और मित्सुरो को पकड़कर ही रो रहा था। बैटमैन बोलता है, बैटमैन तुम रो मत, सभी लोग जिंदा है, तुम बेकार में ही इतना रो रहे हो। बैटमैन बोलता है, बैटमैन अब मुझे झूठी उम्मीद मत दो, प्लीज बैटमैन अब मुझे झूठी उम्मीद मत दो। जो मर गया वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। बैटमैन बोलता है, नहीं बैटमैन, मैं झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूं तुम्हें। देखो सभी का नोज देखो और नोज की कलर देखो, सभी का नोज की कलर रेड है। ये सभी रोबोट है, कोई भी असली नहीं है। बैटमैन ये सुनकर ही हैरान हो जाता है और मित्सुरो के नोज पर क्लिक करता है और मित्सुरो रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है। मित्सुओ ये देखकर ही बहुत खुश होता है। अब जाकर बैटमैन को चैन मिला, लेकिन वो सभी है कहाँ पर, वो तो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन बैटमैन ने तो मित्सुरो, पाकू, पायान बूबी को देखा, लेकिन वो सभी लोग है कहाँ पर। उन सभी लोगों को तो कोई टॉर्चर भी कर रहा था, लेकिन बैटमैन को यही पता नहीं कि वो लोग है कहाँ पर। बैटमैन बोलता है, तुम मेरे साथ बैट प्लैनेट चलो अभी। तो बैटमैन को लेकर बैट प्लैनेट जाता है। स्पेसशिप पर बैठकर जब दोनों ही जा रहा था तभी भी बैटमैन पाकू और मित्सुरो के बारे में ही सोच रहा था और बैटमैन के आंख लग जाता है। बैटमैन फिर से मित्सुरो, पायान, बूबी और पाकू को देखता है और बैटमैन देखता है पाकू के परमानेंट सेट आधा टूट चुका है और सेट से ब्लड भी निकल रहा है। पाको की हालत तो एकदम खराब हो गया था और पाको धीरे धीरे एक ही बात बोल रहा था, मित्सुओ, मित्सुओ, आई लव यू मित्सुओ। पाको के हालत तो बहुत ही बुरा हो गया था। फिर मित्सुओ गुस्सा हो जाता है और मित्सुओ का आंख अचानक खुल जाता है। मित्सुओ देखता है वो लोग बैट प्लैनेट पहुंचने ही वाला है, लेकिन मित्सुओ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये बात सोचकर कि वो लोग है कहाँ पर, बैटमैन उसे कहाँ पर ढूंढेगा। बैटमैन बैट प्लैनेट पर उतरता है और बैटमैन बोलता है, तुम इस रूम पर कुछ देर रेस्ट करो, फिर हम लोग कुछ सोचेंगे। तो बैटमैन के बताया जैसा बताया ऐसा करता है। उस रूम पर कुछ देर रेस्ट लेता है। असल में वो था बैटमैन का घर। बैटमैन का घर पर ही बैटमैन कुछ देर रेस्ट लेता है। फिर बैटमैन के पास आता है और बोलता है, चलो हम लोग बाहर जाता है कुछ और घूमेंगे कुछ। तो बैटमैन घूमने जाता है बाहर और जब उन दोनों बाहर घूम रहा था तब अचानक बैटमैन को एक कॉल आता है, क्योंकि बैट प्लैनेट पर कुछ एलियन भाग रहा है बैट प्लैनेट से। असल में वो एलियन को बैट प्लैनेट का आर्मी ने कैद कर रखा था। वो एलियन पहले बैट प्लैनेट पर अटैक करने के लिए आया था और इस वजह से ही बैट प्लैनेट का आर्मी उस सभी एलियन को हरा देता है और कैद कर रखता है। लेकिन अचानक वो सभी एलियन वहां से छूट जाता है और भागने की कोशिश करता है। तो बैटमैन जल्दी से वहां पर जाता है और उसके साथ बैटमैन भी जाता है वहां पर। वहां पर जाकर देखता है कुछ एलियन ने बर्ड प्लैनेट का एक लड़की को पकड़ लिया है और उस लड़की के सहारे ही
बर्ड प्लैनेट से भागने की कोशिश कर रहा है। पारमैन तो उनके तरफ पहले कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पारमैन अचानक उस लड़की के तरफ देखता है और पारमैन देखता है कि वो पाको है और उसके सिर से खून निकल रहा है। पारमैन ये देखकर ही तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। असल में तो वो पाको नहीं था, लेकिन मित्सुओ पाको को ही देखता है और पारमैन एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को महसूस करता है और चुटकी में ही वो सभी एलियन को मार देता है। पारमैन इतना जल्दी ये सब कुछ करा कि बाकी सारे लोगों को तो थोड़ा टाइम लग गया कि यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन पारमैन भी बेहोश हो जाता है। पारमैन ये देखकर ही हैरान हो जाता है कि पारमैन के पास इतना ज़्यादा पावर आया कैसे और पारमैन इस पावर को कैसे अनलॉक किया। पारमैन को हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है। पारमैन तो अभी भी बेहोश हुआ ही था। पारमैन नींद में फिर से देखता है पाको, मित्सुरो, पायान, बुबी को और इस बार पारमैन को पता चल जाता है कि वो लोग है कहाँ पर और पारमैन का सपना टूटता है और पारमैन आंखें खोलता है और खुलकर ही बोलता है वो सभी लोग पैरेलल गैलेक्सी पर है। बर्डमैन, वो सभी लोग पैरेलल गैलेक्सी पर है, मुझे पता चल गया है कि वो लोग कहाँ पर है। बर्डमैन वहाँ पर ही था। बर्डमैन ये सुनकर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर ही रेस्ट करो, तुम्हारे हेल्थ कुछ ठीक नहीं है और मैं और भी कुछ लोगों को लेकर जाता हूँ वहाँ पर। लेकिन पारमैन तो राजी ही नहीं था, क्योंकि पारमैन भी जाना चाहता था वहाँ पर। फिर बर्डमैन और पारमैन के बीच कुछ बहस होता है। आखिर में बर्डमैन मान ही जाता है। बर्डमैन राजी हो जाता है आखिर में। बर्डमैन तो पारमैन को उस पावर के बारे में कुछ नहीं बताया था और पारमैन को कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ तो क्या हुआ था। जो पावर पारमैन के सूट पर था, मित्सुओ वो पावर को यूज करना सीख गया है, लेकिन अभी भी पूरे तरफ नहीं सीखा है। पारमैन और बर्डमैन स्पेसशिप लेकर पैरेलल वर्ल्ड पर जाता है और वहां पर जाकर पारमैन और बर्डमैन को पता चलता है कि वो लोग कहाँ पर है। बर्डमैन और पारमैन दोनों वहां पर जाता है। वहां पर तो बहुत सारे डेमन था। पहले पारमैन और बर्डमैन के साथ फाइट होता है उस सब डेमन आर्मी के साथ और दोनों मिलकर सभी डेमन आर्मी को हरा देता है। दोनों को तो कुछ चोटें आए थे, लेकिन वो मामूली था। फिर उन दोनों आगे जाता है और देखता है कि मित्सुरो, पायान, बुबी वहाँ पर है, लेकिन उन सभी का हाथ, पाँव और मुख बांधा हुआ है। तो पारमैन जल्दी से उन लोगों के पास जाता है और जाकर खोलने लगता है उन सभी को, लेकिन तभी वहाँ पर मायरा आ जाता है। पहले मायरे का साथ बर्डमैन का फाइट होता है। तब तक पारमैन बाकी सारे लोगों को तो खोल देता है, लेकिन बर्डमैन उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बर्डमैन तो उनके गन से मायरा के ऊपर शूट कर रहा था, लेकिन मायरा को कुछ हुआ ही नहीं रहा था। उल्टा बर्डमैन ही पीट जाता है मायरा के हाथ पर। बर्डमैन को भी बहुत सारे चोट आ गया था और वो बिल्कुल भी अब लड़ने की हालत पर नहीं था। पायान, बुबी, मित्सुरो तो फाइट करने के हालत पर था ही नहीं। मायरा पारमैन की तरफ मुड़ता है और हंसने लगता है। पारमैन को गुस्सा आ जाता है और पारमैन मायरा के साथ फाइट करने जाता है। पारमैन और मायरा का तो बहुत ही टाइम से फाइट हो रहा था। मायरा को तो पारमैन बहुत ही ज़्यादा पीट रहा था, लेकिन मायरा का कुछ इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मायरा को जैसे ही कुछ चोट लगता था तो वो तो जस्ट 1 सेकेंड में ही उसको रिकवर कर लेता था और मायरा एकदम फिर से स्ट्रांग हो जाता था। तो पारमैन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया थे मायरा का। और मायरा अब पारमैन को पीटता है, क्योंकि धीरे धीरे जितना टाइम बीतता रहा था उतना ही पारमैन कमज़ोर हो रहा था थकान के वजह से और मायरा स्ट्रांग हो रहा था।
इसलिए मायरा को हाथ पर पारमैन बहुत ही ज़्यादा पीट रहता है और पारमैन की हालत एकदम ख़राब हो जाता है और पारमैन नीचे गिर जाता है। मायरा पारमैन के पास आता है और पारमैन के सिर के ऊपर अपना पैर रखता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, पापा मैं आपका बदला ले लिया हूँ। पापा आप सुन रहे हो, मैं आपके बदला ले लिया हूँ। और फिर मायरा अपना पास से ही पारमैन को सिर को एक किक मारता है और पारमैन जिस साइड पर अपना फेस रखकर था उसके उल्टा साइड में आ जाता है। तो मायरा बोलता है, देखो अब पाको के हालात देखो। तो पारमैन देखता है कि पाको को एक रस्सी से बंधा हुआ है और नीचे बहुत सारे लावा है, उबलते हुए लावा। मायरा बोलता है, क्या बोलते हो पारमैन, मैं रस्सी काट दूं? बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैं क्या रस्सी काट दूं? तब देखना कैसा लगता है, मौत कैसा होता है। क्या बोलते हो तुम, रस्सी में काट दूं? काट दूं मैं रस्सी? काट ही देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा।